नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वृश्चिक लगन की राशि है और चंद्रमा में उनकी शुक्र की दशा चल रही है और जो कि 16 जुलाई से सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। इसलिए 16 जुलाई से लेकर 20 नवंबर तक का समय देश दुनिया के लिए काफी नाजुक रहेगा। इस बीच शुक्र की दशा में पीएम मोदी क्या बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं, मोदी सरकार की तरफ से देश दुनिया में कौन से बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं, इस पर आचार्य मयंक शर्मा जी की ज्योतिष गणना क्या कुछ कहती है, आप जरूर देखिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को लेकर। उनकी कुंडली में इस समय क्या दशा चल रही है और आने वाला समय उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं आने वाले महीने में, ये आज हम आपको बताएंगे। और उनकी कुंडली को लेकर ऐसे क्या हालात आने वाले समय में बनेंगे कि जो कि देश के लिए फायदेमंद चीजें होने वाली हैं, क्या कुछ बड़े परिवर्तन आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मोदी जी की कुंडली के अनुसार उनका वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है। लगन में ही चंद्र मंगल का जबरदस्त महालक्ष्मी योग है, नीचभंग राजयोग भी बनता है। 4th हाउस में उनके कुंडली में बृहस्पति बैठे हैं वक्री होकर, पंचम में राहु है, दशम भाव में शनि और शुक्र का बहुत ही शानदार योग है, जिसकी वजह से व्यक्ति राजा बनता है। और इसी योग के कारण पहले वो मुख्यमंत्री बने गुजरात के, और उसके बाद अब वो प्रधानमंत्री की उन्होंने दूसरी बार शपथ ली है। और एकादश भाव में सूर्य, बुध और केतु बैठे हैं। तो दर्शकों, ये जो स्थिति बन रही है उनके कुंडलियों में ग्रह नक्षत्र की, बहुत ही शानदार स्थिति है। मोदी जी की कुंडली देखकर ये बात समझ में आती है दर्शकों को, जनता को वो चौंकाना पसंद करते हैं, अचानक से कुछ भी काम करते हैं, सरप्राइज देते हैं। वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लगन है, पंचम में राहु है, कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। जनता सोचती कुछ और है और होता कुछ और है। अनएक्सपेक्टेड चीजें बहुत बेहतर कर देते हैं और लोगों को बड़ी खुशी मिलती है, तो कुछ ना कुछ बेहतरी की ही चीज कर देते हैं। कुल मिलाकर बड़ा फायदेमंद उनका एक कदम रहता है जो भी वो करते हैं। तो अगर इस समय गोचर की बात करें, दशा की बात करें, तो उनको चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा है और शुक्र दशम भाव में बैठा है। तो आज ये प्रोग्राम करने का इस समय मकसद इसलिए बना है क्योंकि इस समय दर्शकों आने वाले समय में 16 जुलाई से लेकर 20 नवंबर तक का समय बहुत बड़ा परिवर्तन का रहने वाला है देश के लिए। काफ़ी कुछ सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, काफ़ी कुछ लाभ जो है आने वाले समय में मिलता हुआ नज़र आ रहा है देश के लोगों को। और जो मैं कुंडली देख रहा हूँ उसके हिसाब से, मोदी जी कुंडली के हिसाब से किसानों को बड़ा फायदा आने वाले समय में मिलता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल क्लास के लिए कोई बहुत बढ़िया ऑफर आएगी इस समय पे, कोई नई योजनाएं आने वाले समय में लॉन्च हो सकती हैं, क्योंकि मोदी जी को जो शुक्र की अंतर्दशा है और गोचर में सूर्य जो उनकी राशि में भाग्य स्थान में रहेंगे, तो भाग्य स्थान में सूर्य का रहना उनके द्वारा कोई बहुत बड़ा कदम उठाया जा सकता है आने वाले महीने के अंदर अंदर। कोई बहुत बड़े प्लान की तैयारी मोदी जी इस समय कर रहे हैं। जो पड़ोसी मुल्क इस समय भारत को परेशान करेगा या कोई अगर किसी तरह का साजिश करेगा तो उसके खिलाफ कोई वारदात को भी अंजाम दे सकता है, उसको सबक सिखाया जा सकता है। ये कुछ परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है कुंडली के हिसाब से इनकी। आने वाला 20 नवंबर तक का समय जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 20 नवंबर तक गुरु केतु के साथ वक्री रहेंगे, इनके 2nd हाउस में धन स्थान में बैठेंगे। तो मोदी जी कुछ ऐसी योजनाएं लाकर जनता को सरप्राइज दे सकते हैं, जनता को बहुत भारी लाभ हो सकता है, जनता के पक्ष में बहुत अच्छे योजनाएं ला सकते हैं। गरीब व्यक्ति के पक्ष में बहुत अच्छी योजना आएगी। काम कारोबारियों को बड़ा राहत मिलती हुई नजर आ रही है। शनि इनके 3रे भाव में है, तो शनि इनसे बहुत मेहनत करवाएगा और ये देश की जनता के लिए कुछ ना कुछ बहुत बेहतर करने जा रहे हैं आने वाले समय में, ये बता रहा है। रक्षा सौदे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी रक्षा सौदे कर सकते हैं, वो बात भी सच साबित हुई है। रशिया के साथ डील हो रही है। आने वाले समय में इस दौरान कुछ और देशों के साथ कोई रक्षा सौदे हो सकते हैं और विश्व के कई बड़े देश जो हैं मोदी जी को एक बड़ा लीडर मान सकते हैं और किसी बड़े संगठन में भारत शामिल हो सकता है आने वाले समय में। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी और उसको और अपमानित होना पड़ेगा। चाइना को भी और अपमानित होना पड़ेगा, इनकी ग्रह स्थिति बता रही है। ये अपने जो इनके मित्र हैं उनको एक साथ लाकर
इन दोनों देशों को इनके अगेंस्ट जो प्लानिंग करेंगे उसमें कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। देश की जनता इनकी नीतियों से जो जिस तरह की राजनीति करेंगे, जिस तरह का कार्य करेंगे, उससे बड़ी प्रसन्न होगी और उनको लगेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, बहुत ही बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और ये समय जो है बहुत बढ़िया रहेगा। मोदी जी कोई ऐसा आदेश देंगे, देखिए सेना इस समय किसी बड़े कार्य को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। ये कुंडली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि शनि और सूर्य आमने सामने रहेंगे, तो या तो देश में ही पुलिस या सेना इस समय किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है और बहुत ही लाभकारी वो साबित होगी। पुलिस का भी नाम रोशन होगा, सेना भी अपना नाम रोशन करेगी और मोदी जी कुछ ऐसा आदेश देंगे जिससे कि बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इस 20 नवंबर तक के समय में काफ़ी कुछ डील्स होने वाली हैं जो कि आने वाले समय में आपको घटनाएं देखने को मिलेंगी। देखिए जुलाई से अगर हम देखें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने का समय है। ये समय बहुत ही क्रूशल होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय कुछ महत्वपूर्ण सौदे होंगे, बड़े फैसले लिए जाएंगे जिसके दूरगामी परिणाम होंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये परिणाम भारत के लिए बड़े सुखद रहेंगे और पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना के लिए बड़ा संकट की स्थिति पैदा करेंगे। तो मोदी जी की गृह स्थिति जो है कुल मिलाकर बहुत ही बेहतर आने वाले समय में आ रही है। इसलिए मैंने अभी ये मेरा एकदम से मैंने इनकी कुंडली देखी तो मेरे मन में हुआ कि मुझे अभी ये कार्यक्रम बना लेना चाहिए कि इनकी कुंडली में आखिर ऐसा क्या गृह स्थिति बन गई कि आने वाले समय में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। देखिए जिस तरह की हमारे देश की गोचर की स्थिति है और जो उनकी कुंडली है वो चीज़ें बहुत हद तक सिमिलरिटी दिखा रही हैं, इसलिए मैंने इस पर ये कार्यक्रम बनाना जरूरी समझा। और कुल मिलाकर जो है स्थितियां और भी बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। इनके द्वारा आर्थिक कुछ सौदे किए जाएंगे, आर्थिक लाभ जनता को मिलेगा, काम कारोबार की स्थिति अच्छी रहेगी, बेरोजगारी की समस्या जो है कम हो सकती है, नौकरी के नए नए आयाम बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर स्थितियां जो है बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। तो आने वाला समय भारत के लिए अगर हम देखें तो एक तरीके से खुशहाली ही लेके आ रही है। काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ जो है मोदी जी इस कार्य अपने इस 4 महीने के दौरान कर सकते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 4 महीने के दौरान जो फैसला लिया जाएगा दर्शकों, वो आपको आने वाले कुछ समय में दिखाई देगा और वो उसकी सारी हम कहते हैं कि संरचना, उसका सारा प्लान वो इसी दौरान हो जाएगा। तो दर्शकों हमने आपको बताया मोदी जी की कुंडली के हिसाब से क्या उनकी गृह स्थिति चल रही है, क्या आने वाले समय में ग्रह उनसे काम करवा सकते हैं और कुंडली के हिसाब से कैसे उनकी दशा चल रही है, क्या उनके लिए समय रहेगा। लेकिन उनको फिर भी सचेत करेंगे, थोड़ा सा उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। 23 सितंबर तक राहु की स्थिति, उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र हो सकता है या उनकी सेहत कुछ खराब रह सकती है। सेहत का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो दर्शकों आज फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। तब तक दीजिए अपने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा को इजाजत। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। किसी विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करके बताएं, उस पर हम कार्यक्रम करेंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कलयुग में एकमात्र साधन रुद्राभिषेक बताया गया है। रुद्राभिषेक में सबसे पहले नाना पदार्थों से, नाना द्रव्यों से भगवान का अभिषेक किया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार की द्रव्यों को हम यूज करते हैं। जैसे कि जल से अभिषेक करने से वर्षा की प्राप्ति होती है, कुशा के जल से अभिषेक करने से शांति की प्राप्ति होती है, दही से अभिषेक करने से पशु प्राप्ति होती है, इक्षु शर्करा यानी कि गन्ने के रस से यदि हम भगवान के ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करें तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और मधु और घी से अभिषेक करने से धन की प्राप्ति होती है, तीर्थों के जल से अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, गाय के दूध से यदि हम भगवान के लिंग का अभिषेक करें तो पुत्र प्राप्ति हमें होती है, जल की धारा से अभिषेक करने से ज्वर की शांति होती है, घृत धारा से अभिषेक करने से वंश विस्तार होता है, केवल दुग्ध की धारा से अभिषेक करने से प्रमेह रोग की शांति होती है और मनोवांछित फलों की पूर्ति होती है, शर्करा मिले हुए दूध से
जड़ बुद्धि का निर्मल होता है। सरसों के तेल से शत्रु पराजय होती है।